इसराइल और ईरान में जंग के बीच अचानक सीज फायर का कॉल दुनिया को काफी हद तक राहत देने वाला था। युद्ध विराम की सहमति ऐसे वक्त बनी जब मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर था। इसराइल और ईरान दोनों एक दूसरे पर घातक प्रहार कर रहे थे। इस बीच अमेरिका भी जंग में कूदा और ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करके युद्ध की आग को और भी भड़का दिया था। अमेरिका के बंकर बस्टर बम और टॉम हॉक मिसाइलों के हमले ने ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। अमेरिका के हमले का जवाब ईरान ने भी दिया। IRGC ने कुवैत, कतर, बहरीन और इराक में अमेरिकी बेस पर मिसाइल अटैक किया। इस हमले के बाद ईरान ने बदला पूरा होने का दावा किया। भीषण वार पलटवार के इस दौर में आशंका थी कि युद्ध और भी भड़केगा, मगर ईरान के पलटवार के कुछ ही घंटों बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। इसे लेकर तमाम अटकलें हैं, लेकिन जिस तरह से शांति बहाली का ऐलान हुआ उसे सही फैसला माना जा रहा है। ट्रंप ने सीज फायर की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी और लिखा कि अब जब सभी पक्ष अपने अभियान पूरे कर लेंगे तब युद्ध विराम शुरू होगा और 12 घंटे बाद दोनों शांत रहेंगे। 24 घंटे बाद ये युद्ध समाप्त माना जाएगा। 12 दिन की भीषण जंग के बाद सम्मानजनक रास्ते से युद्ध विराम लागू हो सके, इसके लिए पूरी कवायद की गई। अमेरिका का मकसद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकना था, इसलिए अमेरिका ने अपने बंकर बस्टर बम से ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक किया था। अमेरिका के इन हमलों में ईरान को काफी नुकसान का दावा भी किया गया। अमेरिका की कार्रवाई के बाद तनाव बढ़ गया। ईरान के पलटवार की आशंका भी बढ़ गई थी। तनाव के हालात के बीच ही ईरान को बदला लेने का मौका भी दिया गया। सोमवार देर रात ईरान की ओर से मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सैन्य बेस पर मिसाइलें दागी गई थी। कुल मिलाकर 12 दिन की जंग में इसराइल, ईरान और अमेरिका तीनों देशों ने अपने अपने लक्ष्य हासिल किए और इसके बाद ही सीज फायर की सहमति बनी। अब आपको वो अहम किरदार बताते हैं जिनके जरिए शांति बहाली का रास्ता तय किया गया। सीज फायर के पहले किरदार कड़ी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हैं। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने कतर के प्रधानमंत्री से ईरान को सीज फायर के लिए मनाने को कहा। ट्रंप ने फोन पर जानकारी दी कि इसराइल शांति के लिए तैयार है, अब बारी ईरान की है। दूसरी अहम कड़ी कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की पहल पर कतर के PM ने ईरान से बात की। थानी ने अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव पर ईरान की सहमति हासिल कर ली। तीसरे किरदार इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। बताया जा रहा है कि नेतन्याहू को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद फोन किया और युद्ध विराम तय करवाया। शर्त ये रही कि अगर ईरान फिर से हमला नहीं करता तो इसराइल भी हमले नहीं करेगा। इस पूरी प्रक्रिया में ट्रंप की टीम ईरानी अधिकारियों के संपर्क में थी। इसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विदेश दूत स्टीव विटकॉफ शामिल थे। सीज फायर को लेकर सबकी अपनी भूमिका रही। फिलहाल सहमति बनी और उम्मीद यही की जा रही है कि शांति के रास्ते से ही तमाम समस्याओं का आगे भी समाधान निकाला जाएगा।